ऊपर से आदिल मेरी शादी को डिनाई कर रहा है। मैं क्या करूं? और अगर वो ये फेक साबित कर देंगे तो मैं उनको मान जाऊंगी। अरे बस करो, मुझ पर जुल्म बस करो। I give an open challenge to whoever is saying this. Please come forward and prove that it's an illegal marriage. अगर आदिल इस शादी को फेक कह रहे हैं तो फिर हमें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी फेक समझना चाहिए। चलो। राखी सावंत की शादी आखिर क्यों बन गई है एक क्वेश्चन मार्क। आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे कि राखी को अपनी ही शादी को क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। शादी का सर्टिफिकेट है, निकाह नामा है, मौलाना बोल रहे हैं शादी करवा रहे हैं, तो वो क्यों डिनाई कर रहे हैं? राखी अपनी ही शादी का सबूत दिए जा रही हैं। राखी फूट फूट कर रो भी रही हैं। क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है? क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है? मुझे नहीं हम पता। समझ सकते हैं आपकी। एक तरफ मेरी माँ मौत से लड़ रही है हॉस्पिटल में, उसको ब्रेन कैंसर है। हम समझ सकते हैं आपकी बात को। उसको आप ब्रेन कैंसर है, ऊपर से आदिल मेरी शादी को डिनाई कर रहा है। मैं क्या करूं? जहां राखी एक तरफ सबूत पर सबूत दिए जा रही हैं, वहीं आदिल इसे फेक बता रहे हैं। राखी सावंत की शादी बन गई है एक डिबेट, और इसके पीछे का रीजन कोई और नहीं बल्कि है आदिल दुरानी, यानी कि राखी के हिसाब से राखी के पति। बिल्कुल सही सुना आपने। अब हम आपको बताते हैं कि इस डिबेट की पूरी कहानी क्या है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि राखी की कुछ शादी की पिक्स मीडिया में आ गई। जैसे ही ये खबर बाहर आई, हमने आदिल को कांटेक्ट किया और आदिल ने कहा कि ये न्यूज गलत है, मैं इसे डिनाई कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, आदिल ने मैसेज पर भी इसे फेक ही बताया। इसके बाद हमने राखी को कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद क्या, ये न्यूज आग की तरह फैल गई। राखी ने वो सारे सबूत दिखाए जो आदिल के साथ उनका निकाह साबित करते हैं। निकाह की एक्सक्लूसिव वीडियो और मैरिज सर्टिफिकेट भी शेयर किया। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ ये निकाह किया गया है। इतना ही नहीं, राखी का नाम भी फातिमा हो गया है। ये सारे सबूत देखने के बाद हमने फिर से आदिल को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। राखी की वकील फाल्गुनी ने भी हमसे एक्सक्लूसिव बात की और पूरा प्रोसेस भी बताया। और आप सभी जानते हो कि राखी का नेचर कैसा है, कि राखी सच बोलने वालों में से है और मुंह पे बोलने वालों में से है। तो वो जो भी बोल रही है वो 100% सच बोल रही है, उसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। शादी मुस्लिम लॉ के हिसाब से और एज पर लीगल दिस शादी पूरी तरह से लीगल और वैलिड है। एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, जब भी कोई, मतलब आप तो देख ही रही हैं, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है, कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम का जब शादी होता है ना, तुरंत एक नया मुद्दा आ जा रहा है, लव जिहाद, जो आपने तुनिशा केस में भी आप देख रही हैं। आपको लगता है यहाँ भी उठेगा? और जब आदिल ने सीधा कायदे से इनकार कर दिया है, मेरे पास व्हाट्सएप है जहाँ उन्होंने लिखा है फेक। आई थिंक आदिल ने जितना भी
इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था आदिल को, या आज आदिल का जो भी सेलिब्रिटी स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ राखी की वजह से है। Agree. आदिल को ये इंटरव्यू सुन के शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आज आदिल सिर्फ आदिल दुरानी राखी की वजह से है, और ये कोई इनकार नहीं कर सकता, और मैं इसकी आई विटनेस हूँ। और इसके बाद अगर वो फेक कह रहे हैं तो वो उनका खुद का पर्सनल चॉइस है, बट जो भी है वो सरासर झूठ है। और अगर वो ये फेक साबित कर देंगे तो मैं उनको मान जाऊंगी। लेकिन अब तक आदिल की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। आपको बता दें कि राखी बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं, और वो भी सारे सबूतों के साथ। फोन नहीं, फोटो दे, मौलाना सब ले दे, चलेगा। वेल, कुछ दिन पहले जब हमने आदिल से बात की थी तो आदिल ने राखी और अपनी पूरी लव स्टोरी भी बताई थी। और राखी से मुलाकात कैसे हुई आपकी? राखी से बेसिकली आई मेट हर इन अ क्लब। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी एक दोस्त थी, she wanted to do some business with Rakhi, so she happened to come and meet Rakhi once. तो उन्होंने बोला कि कहाँ है? I said I'm in myself, बॉम्बे। मैं तुझे आज हमारा अग्रीमेंट है, I would like you to join। मैं आया, so it was Rakhi sitting in the front and doing the paperwork and everything. I saw her, I wished her hi. Apparently Rakhi had a fashion show that same night. She was walking a showstopper. She said, ठीक है, आप लोग सब मेरे फैशन शो में आ जाओ शाम में। Then I said, okay. Anyways, I'm in Bombay. My flight was the very next day. So I said, I'll come. Then I went to the fashion show. There it all happened. Then we exchanged number. Then we started talking. Overnight we used to talk. Me and Rakhi used to generally talk overnight because she was going through a lot of things also in her personal life because of her past, which is not necessarily the title again. Correct, yeah. So I happened to talk to her. I started convincing her life is like this. Like I was basically like a philosopher for her. This is not like that. This is not like that. Do that. Do this. You're an entertainer. There are a lot of people who wants to see you. You make people smile and everything. Then this is how. This is how. And we are here. Oh, nice. So, I mean, what is the status? Yeah, I wanted to know that only. What is their status? Status is dating. Rakhi is a kid. Remember this. Okay. If you talk to her like a bachchi, if you go and explain her, ye aise, she will very well understand and she will listen to you also. The moment you show her some tevar, angry, she will not gonna listen to anybody and she'll go to any extent. She'll go crazy. But you should know to talk to her like a kid. The moment आप उसको बिठाओगे और उसको समझाओगे, राखी इसको गलत, ये सही है, इसको करेंगे, उसको करेंगे, ये सही है, ऐसा मत करो, आपका नुकसान है, इसको ऐसे करो। So she is like, ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। अब ऐसे में आखिर क्या वजह है कि आदिल इस निकाह से इनकार कर रहे हैं? अब ये तो जब राखी आदिल को सामने लेकर आएंगी तभी पता चलेगा, या फिर आदिल अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन दे जिससे कि ये बात साफ हो जाए कि आखिर ये मुद्दा क्या है।